उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने आखिरकार लॉकडाउन को फिर से एक बार बढ़ा दिया गया और अब योगी जी ने यह भी कहा कि लॉकडाउन से कोरोना संक्रमितों की वृद्धि को रोकने में मदद मिल रही है। विदित हो कि जब हाईकोर्ट में लॉकडाउन लगाने को कहा था तो योगी जी तैयार नहीं हुए और सुप्रीम कोर्ट से स्टे ऑर्डर करवाकर तुरंत ही लॉकडाउन शुरू कर दिया था। अब अपनी हठ धर्मिता पर अड़ी सरकार पहले ही लॉकडाउन लगा देती तो शायद कुछ लोगों की जान बचाई जा सकती थी। कर्नाटक में तौक्ते चक्रवात का असर दिखने लगा है। 6 जिलों में भारी बारिश हुई है। इसमें करीब 73 गांव प्रभावित हुए हैं, जबकि 4 लोगों की मौत हो गई है। अब दिल्ली में ब्लैक फंगस म्यूकरमाइकोसिस के मरीज बढ़ने लगे हैं। इस बार यह बीमारी युवाओं को भी अपनी चपेट में ले रही है। दिल्ली के अस्पतालों में ब्लैक फंगस से पीड़ित करीब 45 मरीज भर्ती हैं। इनमें से 30 मरीज सर गंगाराम अस्पताल में, 10 एम्स में और 5 मरीज अन्य निजी अस्पतालों में भर्ती हैं। यह इतनी गंभीर बीमारी है कि इसमें सीधे मरीज को आईसीयू में भर्ती कराना पड़ रहा है। लखनऊ में ब्लैक फंगस की खतरनाक एंट्री हुई है। कोरोना की तबाही के बीच म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के बढ़ते मामले भी देखने को मिल रहे हैं। लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल चिकित्सालय में कोरोना वायरस से ग्रसित रोगियों को म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के 13 मामले सामने आए हैं। तीव्र तूफान में तब्दील हुआ ताउते 18 मई की सुबह गुजरात तट को पार करेगा। तूफान आईएमडी ने कहा चक्रवाती तूफान ताउते 15 मई को रात 11:30 बजे अरब सागर के ऊपर पहुंचा, जो पश्चिम गोवा से 170 किलोमीटर और मुंबई से दक्षिण में 520 किलोमीटर दूर था। ये बाद में तीव्र तूफान में बदल जाएगा और 18 मई की सुबह गुजरात के तट पर पोरबंदर और महुआ भावनगर को पार करेगा। 18 मई की दोपहर से शाम के बीच गुजरात से पोरबंदर से होता हुआ पाकिस्तान की ओर रुख करेगा। इस दौरान पोरबंदर और नालिया तट पर इसके भारी तबाही मचाने का आसार है। कोरोना का कहर अब बच्चों पर भी टूटने लगा है। बाबा राघव दास बीआरडी मेडिकल कॉलेज में गोरखपुर के 4 साल के मासूम की मौत हो गई। इतनी कम उम्र के बच्चे की मौत का ये पहला मामला है। इससे पहले बीते सप्ताह सिद्धार्थ नगर में एक 10 साल के बच्चे की मौत हुई थी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों से कहा कि कोरोना के आंकड़ों को सही पेश किया जाए। अब अगर देश का प्रधानमंत्री यह बात कह रहे हैं तो आंकड़ों को छुपाने की बात जो शुरू से चर्चा का बिंदु रहा, उसकी सच्चाई तो खुद ही सामने खुल गई। और सच भी यही है कि सभी राज्य सरकारों ने कोरोना संक्रमित लोगों के और मौतों के आंकड़े छुपाए हैं। चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, गुजरात हो या फिर उत्तर प्रदेश की सरकार हो, आंकड़ों के बारे में विशेषज्ञों के अनुसार भी रिकॉर्ड छुपाए गए हैं। सही आंकड़े नहीं बताए जा रहे, जबकि सही आंकड़े बताने से भ्रम की स्थिति न होकर जनता भी और अधिक सावधान होगी। लेकिन सब अपनी वाहवाही लूटने में लगे हैं और हजार को सैकड़े में बदलकर सही तस्वीर छुपा रहे हैं। गंगा नदी में बहते शवों का वीडियो और तस्वीर ट्वीट करना रिटायर्ड आईएएस सूर्य प्रताप सिंह को भारी पड़ गया। उन्नाव पुलिस ने रिटायर्ड आईएएस सूर्य प्रताप सिंह के खिलाफ महामारी एक्ट, आपदा प्रबंधन एक्ट व आईटी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि रिटायर्ड आईएएस सूर्य प्रताप सिंह द्वारा किया गया ट्वीट भ्रामक है। लखनऊ में गुरुद्वारा सदर और लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नाका के सहयोग से गुरुद्वारा साहिब में निशुल्क आरटी-पीसीआर जांच शिविर शुरू किया गया है। इस काम को अर्बन हेल्थ क्लिनिक की ओर से सेवाएं दी जा रही हैं। कोविड महामारी से ग्रस्त शहरवासियों के लिए लंगर सेवा, शव वाहन सेवा, ऑक्सीजन सेवा व निशुल्क चिकित्सक परामर्श सेवा निरंतर चल रही है। जहां एक तरफ कोरोना की वजह से हाहाकार मचा है, सरकार द्वारा लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन लखनऊ के लोग फिर भी लापरवाही करने से बाज नहीं आ रहे। पुराने लखनऊ के कैंपल रोड पर आजाद नगर कॉलोनी के पास सड़क पर सब्जी की दुकानें लगी हैं। पास में शराब का ठेका है, जहां पर लोग शराब पीकर सड़कों पर मदमस्त होकर घूम रहे हैं और कोरोना को कम करने के बजाय और भी ज्यादा फैला रहे हैं। पुलिस प्रशासन सब कुछ जानकर भी मौन है, लेकिन सबसे बड़ी गलती तो जनता की है, जो लॉकडाउन के बाद भी खुलेआम मौत को निमंत्रण बांट रही है। लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की बात तो बहुत दूर की है। क्या हमारी खुद की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि हम खुद ही और अपने परिवार की जिंदगी का कोई मतलब नहीं है? खुद हम नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं और फिर दोष सरकार को देते हैं। अब अगर पुलिस डंडे चलाए तो क्या गलत है?
भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,11,170 नए मामले सामने आए, लेकिन चिंता का विषय यह है कि पिछले कई दिनों से मौत का आंकड़ा 4,000 के पार पहुंच रहा है। पिछले 24 घंटों में भी 4,077 लोगों ने संक्रमण की चपेट में आकर अपनी जान गंवाई है। रोजाना आने वाले कोरोना केसों के 7 दिनों का औसत देखें तो पिछले लगातार 7 दिनों से नए केसों में कमी आई है। देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या कम होकर अब 36,73,802 रह गई है, जो कुल मामलों का 15.7% है। लोगों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर बढ़कर 83.83% हो गई है। सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघव ने लोगों से कोरोना बचाव संबंधी नियमों का पालन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि वैक्सीन लगवाई हो या नहीं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग रखें और मास्क जरूर लगाएं। हमें खुद ही ध्यान देना होगा कि एक बार कोरोना से ठीक होने के बाद हम या हमारे अपने दोबारा इससे संक्रमित ना हो जाएं। हमें अपने आसपास मौजूद हर छोटी बड़ी और चीज़ों पर ध्यान देकर उन्हें बदल देना चाहिए, ताकि हमें कोरोना संक्रमण दोबारा अपनी गिरफ्त में ना ले ले। विशेषज्ञ की सलाह है कि लोगों को संक्रमण से ठीक होने के बाद सबसे पहले अपना टूथब्रश बदल देना चाहिए। ऐसा न करने से दोबारा संक्रमित होने का खतरा बढ़ जाता है। कांग्रेस की राज्यसभा सांसद राजीव सातव का निधन हो गया। उनकी उम्र 46 साल थी। 22 अप्रैल को राजीव सातव की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सरकारी तेल कंपनियों ने आज फिर बढ़ाए पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल डीजल के दाम में 18 से 29 पैसे प्रति लीटर बढ़ोतरी। लखनऊ में पेट्रोल 90.37 रुपये और डीजल 83.60 रुपये प्रति लीटर। मई में 9 बार बढ़ चुके पेट्रोल डीजल के दाम। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मलेरकोटला को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ट्वीट पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने योगी आदित्यनाथ को पंजाब के मामलों से दूर रहने के लिए आगाह किया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने योगी के ट्वीट को पंजाब में सांप्रदायिक विद्वेष भड़काने की बेशर्मी भरी कोशिश बताई। आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 25,000 के इनामी पंकज को गोली लगी। मौके से एक बदमाश फरार हो गया। एक वृद्ध की हत्या के मामले में पंकज की पुलिस को तलाश थी। थाना हरिपर्वत इलाके में हुई मुठभेड़ हुई। लखनऊ में 2 पहिया व्हीकल के सामान्य ट्यूब और मोबाइल ऑयल पर ब्रांडेड कंपनी का ट्रेडमार्क लगाकर ऊंचे दामों पर बिक्री करने वाले गिरोह के व्यवसायी समेत 4 लोगों को सरोजनी नगर पुलिस थाने ने दर दबोचा। गिरोह के लोग ट्यूब पर MRF और मोबाइल ऑयल पर कैस्ट्रोल कंपनी का ट्रेडमार्क लगाकर पैकिंग करते थे और फिर दुकानों पर बेचते थे। ट्रेन संख्या 02590 सिकंदराबाद गोरखपुर स्पेशल में लखनऊ बादशाह नगर स्टेशन के पास TTI जयनारायण यादव का ट्रेन यात्री बसंत से टिकट को लेकर हुए विवाद में TET ने यात्री बसंत को धक्का देकर चलती ट्रेन से फेंक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। TET को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। चित्रकूट में भरतकूप थाने के गोंडा पहाड़ की पत्थर खदान में तुड़ाई के दौरान पोकलैंड करीब 150 फीट की गहराई के नीचे आ गिरी। पोकलैंड चालक की दर्दनाक मौत हो गई। पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों ने आतंकी साजिश को नाकाम कर बड़ा हादसा होने से टाल दिया है। 100 किलोग्राम IED इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस बरामद हुई है। हमले की साजिश आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने रची थी। इजराइल के हमले में गांजा में एक इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई। यहां समाचार एजेंसी एसोसिएट प्रेस और कतर के समाचार चैनल अल जजीरा का दफ्तर था। कोरोना महामारी के दौरान जहां अपने लोगों ने अपनों का साथ छोड़ दिया, वहीं पर लखनऊ शहर में कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जो कि शुरू से लेकर अभी तक जरूरतमंदों की मदद बढ़ चढ़ कर रही है। बात चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर दिलाने की हो या फिर हॉस्पिटल में बेड, आवश्यक दवाइयां पहुंचाना हो या खाना पहुंचाने का कार्य, सभी आपसी समन्वय के साथ यह कार्य कर रही है। इन महिलाओं की खास बात यह भी है कि यह सभी बहुत बड़े घरानों से नहीं आती है। कोरोना की दूसरी लहर के प्रकोप के पूरे 1 माह बाद पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस 40 मीट्रिक टन ऑक्सीजन लेकर गोरखपुर पहुंची है। इससे यहां पर कोरोना के बढ़ते प्रकोप की वजह से ऑक्सीजन की कमी को पूरा किया जा सकेगा। ऑक्सीजन को गोरखपुर लाने में 12 घंटे का समय लगा।
इससे यहां पर ऑक्सीजन की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जा सकेगा। कोरोना संकट के बीच दिल्ली में लॉकडाउन 1 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। राजधानी में अब 24 मई सोमवार सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन जारी रहेगा। इस दौरान नियमों में कोई नई छूट नहीं दी गई है। ये ऐलान सीएम केजरीवाल ने किया है। आगरा के लिए राहत की खबर है। जिले में कोरोना संक्रमण के नए मामले कम हो रहे हैं। वहीं संक्रमित मरीजों के ठीक होने की दर में भी सुधार हो रहा है। मरीजों की ठीक होने की दर अब 91% पर पहुंच गई है। दिल्ली में कोरोना वैक्सीन को लेकर पीएम मोदी के खिलाफ लगे पोस्टरों के मामले पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार का घेराव किया और सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुझे भी गिरफ्तार कर लीजिए। अलग अलग थानों में अब तक कुल 21 एफआईआर दर्ज की गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पोस्ट शेयर करते हुए ट्विटर पर लिखा कि मुझे भी गिरफ्तार करो। मोदी जी, आपने हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दिया? समाचारों से जुड़े रहने के लिए YouTube चैनल को